हमें ये पता चलता है कि जो पहली रामायण थी, बौद्धों की रामायण थी, वाराणसी का एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, अयोध्या का नहीं, और उसके दो बेटे थे, राम और लक्ष्मण, और एक बेटी थी सीता। ध्यान से देखो इसकी शकल, टीका लगा के बैठा है तो कंफ्यूज मत हो जाना। इस नमूने के हिसाब से दशरथ जी के दो पुत्र थे और एक पुत्री। पुत्रों के नाम थे राम और लक्ष्मण और बेटी का नाम था सीता। यानी इसके हिसाब से माँ सीता श्री राम की बहन थी। मुझे एक बात बता कि शर्म क्या भाव बिकती है बाजार में जो बेच डाली। वाल्मीकि रामायण कोई व्हाट्सएप की कहानी नहीं है, ये महाकाव्य त्रेता युग में घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। और बात रही गौतम बुद्ध की, तो उनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व, यानी वो समय जब लोग सिक्कों का व्यापार शुरू कर रहे थे। और वाल्मीकि रामायण का समय है 7वीं से 5वीं शताब्दी का, यानी लगभग 1500 ईसा वर्ष पूर्व। और श्री राम की कथाएं उससे भी पुरानी मौखिक रूप से चली आ रही हैं। अरे मेरी बात छोड़, भाषा विज्ञानी यानी लिंग्विस्टिक्स के आधार पर भी देखें तो संस्कृत की रचनाएं पाली से बहुत पुरानी है और बुद्ध की सारी शिक्षाएं पाली में थी। अब सवाल उठता है, रामायण अगर बुद्ध के बाद लिखी जाती तो उसमें बुद्ध का नाम क्यों नहीं था? रामायण कोई मिथ नहीं है, ये समाज का सांस्कृतिक डीएनए है। कोई माने या ना माने, वैज्ञानिक आधार पर भी इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि रामायण पहले लिखी गई और बुद्ध बाद में आए। अगर तुम्हारी श्री राम में आस्था है तो वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे जाहिलों को जवाब मिले जो ये कहते हैं कि रामायण बाद में गढ़ी गई। अरे गढ़ी नहीं गई मेरे बेटे, लिखी गई, और बुद्ध से बहुत पहले लिखी गई। जय श्री राम।